अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमारी आने वाली जितनी भी एजुकेशनल वीडियो है टाइमली टू टाइमली आपके पास पहुंच सके। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आज हमारे पास है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन है क्या? इट है किसी भी जिस्म का जो रोल करना होता है, यानी उससे जो पैदा होने वाली फ्रिक्शन होती है वही हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन होती है। तो पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। पहले हम डिफाइन कर लेते हैं रोलिंग फ्रिक्शन को। The force of friction, the rolling friction is a force of friction between rolling object and a surface over which rolls it। बेटा कहता है कि हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, यानी फ्रिक्शन की एक फोर्स है, यानी फ्रिक्शन से पैदा होने वाली फोर्स है जो बिटवीन होती है रोलिंग ऑब्जेक्ट जो जिस्म उस पर गोल घूम रहा है और दूसरा उस सरफेस जिस सरफेस पर। यानी रोलिंग फ्रिक्शन किस में होती है बेटा? हमेशा जब कोई सरफेस होगी, सतह होगी, तो उस पर ही रोलिंग फ्रिक्शन पैदा होगी। तो हमने किसके घर में क्या हमने कहा था? रोलिंग फ्रिक्शन इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन है वो फोर्स है, यानी फ्रिक्शन की फोर्स है बिटवीन, जो दरमियान में है, रोलिंग ऑब्जेक्ट यानी गोल घूमने वाला जिस्म, एंड आ सरफेस उस सतह विच ओवर विच रोल इट, जिस पर वो बेटा हरकत कर रहा है। तो इसका मेन पॉइंट है, इसकी एक्सप्लेनेशन से पहले हम इस पॉइंट को क्लियर करेंगे। वो कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन is much smaller sliding friction। अब देखिए बेटा, हमने यहाँ पर लिखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज अ मच स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो हमने कहा है कि बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज अ मच स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है रोलिंग फ्रिक्शन की वो मच स्मॉलर देन होती है किससे बेटा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। किस तरह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन से हमारे पास मच स्मॉलर देन होती है? तो हम बेटा एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास हम देखें ना, जब भी कोई व्हील्स होता है तो उसके सेंटर में हमारे पास होल्स होता है जिसमें हम क्या बेटा एक्सल लगाते हैं। जैसे हम उस एक्सल को लगाते हैं, एक्सल लगाने के साथ ये होता है कि वो एक्सल बेटा कंट्रैक्ट करती है, यानी रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस करती है उस व्हील और उस बेटा यानी जिस जगह पर वो रोल कर रहा है उस सरफेस के दरमियान क्या बेटा एक रिएक्शन फोर्स होती है। जब दोबारा से वो रिएक्शन फोर्स दोबारा से ऊपर भेजता है तो उस पे बात, यानी हमारे पास जो प्रोड्यूस होने वाले होते हैं वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? अपोजिट होते हैं। इस केस में हमारे पास जो कोल्ड व्हील्स होते हैं बेटा, हमारे पास टायर है या जो भी चीज है, जो चीज रोल कर रही है वो भी रिपिंग नहीं होते। इसी तरह से हम कहते हैं कि हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन जी मैग्नीट्यूड होती है रोलिंग फ्रिक्शन की वो मच स्मॉलर देन होती है किसके साथ? किससे बेटा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन में। क्योंकि स्लाइडिंग दूसरे लफ्जों में किसी चीज को घसीटना होता है, यानी स्लाइड करना होता है, यानी घसीटना होता है या किसी की मूवमेंट करानी होती है। रोल का मतलब होता है गोल गोल घूमना। जब कोई जिस्म गोल गोल घूम रहा होता है तो वो एक एक्सल यानी एक जिसे हम लट कहते हैं, पुराने जमाने में लट कहते थे, यानी व्हील में लगाई जाने वाली, उस लट के गिर्द एक पहिया घूम रहा है। तो देखिए बेटा, जो पहिया घूम रहा है वो किसके गिर्द बना रहा है? अपना कांटेक्ट एरिया बना रहा है। जमीन के ऊपर घूम रहा है तो जमीन के गिर्द बनाया गया। जिस चीज पर घूम रहा है तो उसके गिर्द वो क्या करेगा बेटा? रोल करेगा। रोल करने के बाद जब ये दोनों कांटेक्ट करते हैं, यानी जो इन पर लगने वाली मुखालिफ फोर्स होती है वो हमारे पास क्या होती है? एक अपोजिट होती है, यानी जो इनके दरमियान कांटेक्ट एरिया में प्रोड्यूस होने वाली फोर्स होती है उसके अपोजिट क्या होती है? जो व्हील उसे पुश कर रहा होता है। इससे एक तो उनकी रिपिंग भी खत्म नहीं होती और साथ में ये मच स्मॉलर देन होती है किससे बेटा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। किससे बेटा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। रोलिंग फ्रिक्शन को हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो रोलिंग फ्रिक्शन में हम एक और चीज ऐड करते हैं जिसे हम बोलते हैं बेटा बॉल बेयरिंग। बेटा बॉल बेयरिंग का काम क्या होता है? बॉल बेयरिंग इज रिड्यूस द
रोलिंग फ्रिक्शन को और भी रिड्यूस कर देता है, यानी हमारे पास जो होती है रोलिंग फ्रिक्शन उसे कम कर देता है, ताकि जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ हमारे पास जो हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन इज अ स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इस वजह से क्योंकि यार रोलर बेरिंग इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हमारे पास गाड़ी का जो भी पहिया है जिसको हम रोल करा रहे हैं वो इजीली रोल कर सकता है। अब बेटा देखिए, अगर हमारे पास कोई भी चीज है जो मूवमेंट करने वाली है, अगर गाड़ी है या एक्स वाई जेड कोई भी चीज है जिसका पहिया, हम रोलिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास रोल करने वाली चीज के दरमियान जो फ्रिक्शन है, अगर पहिया ना घूमे हमारे पास, अगर हमारे पास पहिया रोल नहीं कर रहा, तो फ्रिक्शन जो हमारे पास होगी वो क्या होगी बेटा, लेस होगी, जिसकी वजह से ये होगा कि हमारे पास जो होने वाली प्रोड्यूस फ्रिक्शन है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो उसके साथ टायर्स पर अगर फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड है, हमारे पास जो रोड है उस पर अगर पानी डला हुआ है या कोई भी चीज है यानी स्लिपरी रोड है, तो उसके साथ ये होता है कि हमारे पास वहां पे एक्सीडेंट के बेटा काजेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं बेटा थ्रेडिंग्स, किसकी बेटा, टाइस थ्रेडिंग जो होती है। टायर थ्रेडिंग्स क्या होती है बेटा, टायर थ्रेडिंग्स इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स। ठीक है बेटा, ये क्या कर देती है, जिसकी वजह से इंक्रीज होने के साथ ये होती है कि रोलिंग फ्रिक्शन यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये होता है कि वहां पे एक्सीडेंट के जो काज होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। अगर हमारे पास, आपने देखा होगा कि इस तरह के डिजाइन बने होते हैं टायर्स वगैरह पर इस तरह से, यानी जिसे हम सराइकी में बोलते हैं, उर्दू में गुडी वगैरह भी बोलते हैं, यानी टायर्स की, अगर वो ना हो तो उससे ये होता है कि हमारे पास टायर बिल्कुल प्लेन हो जाता है, जिसकी वजह से ये हो जाती है कि फ्रिक्शन हमारे पास लेस हो जाती है, और जब आप ब्रेक अप्लाइड करते हैं तो गाड़ी बहुत सारा डिस्टेंस तय कर जाती है। तो अगर हमारे पास थ्रेडिंग न्यूज होगी, यानी उसकी रिपिंग मतलब कोल्ड वेट्स बने होंगे, तो यानी थ्रेडिंग होगी, जिसकी वजह से ये होती है कि हमारे पास रोड और टायर्स के दरमियान जो ग्रिप बन जाती है वो एक अच्छी बन जाती है, जिसकी वजह से हम ब्रेक अप्लाइड करते हैं और गाड़ी क्या कर जाती है बेटा, रुक जाती है। और ये टॉपिक ज्यादातर शॉर्ट्स में आता है, जो इसके मेन मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। उसके बाद अगर आपको हमारे किसी भी वीडियोस में कोई प्रॉब्लम हो या किसी भी चीज का कोई बेटा मुश्किलात वगैरह हो या कोई भी चीज आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लग रही हो, तो आप दोबारा हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है टाइमली टू टाइमली सॉल्व कर सकें और आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकें। शुक्रिया।